चुनाव नजदीक है और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में हैं। बातचीत करते हैं सीधे चुनाव की क्या तैयारियां हैं। डायरेक्ट प्रश्न, चुनाव सर पर है और आम आदमी पार्टी वहां आपको चैलेंज देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी बनेगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। और हिमाचल की एक तासीर रही है लोगों की, वो तीसरे दल को स्वीकार नहीं करते हैं। आज से पहले भी बहुत प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हुए, और अब की बार भी ये प्रयास करने की कोशिश है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उसमें सफलता नहीं मिलेगी। भाजपा की सरकार है, भाजपा की बनेगी। आम आदमी पार्टी जब किसी स्टेट में जाती है तो तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करती है और वो कहा जा रहा है कि हिमाचल में लोग तो अच्छे हैं लेकिन वहाँ के नेताओं ने लूटा है, वो करप्ट है। देखिए, केजरीवाल जी जिस प्रकार से प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भाषा उनको बहुत नुकसानदायक रहेगी। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देव संस्कृति को वहाँ पर सम्मान दिया जाता है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में भी हिमाचल में ऐसी स्थिति है कि पूरे देश भर में अगर ईमानदार लोग हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, मेहनतकश लोग हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो बात को कहने की कोशिश करें, उससे उनका लाभ नहीं नुकसान होगा। देवभूमि के लोगों की भावनाओं के खिलाफ कुछ अगर बात कहेंगे तो नुकसान होगा। एक जो अभी सारे जगह प्रश्न उठ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले वहाँ के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा भी की, कमेटी भी बना दी। हिमाचल में इसकी क्या उम्मीद है? देखिए, स्वाभाविक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड ने लागू करने का निर्णय किया है। हम भी इस बात को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, निश्चित रूप से एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या उसमें किया जा सकता है, और आने वाले समय में इस पर विचार करने के बाद निर्णय करेंगे। मतलब उसके बाद ये माना जाए कि उसके लिए ओपन है आप? तो ओपन तो है ही नहीं, इस बात को लेकर के कोई दो राय नहीं। एक जो प्रश्न उठ रहा है कि फ्री वाई को लेकर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले फ्री वाई दे रही हैं, उसमें आप पे भी कहा गया कि बिजली और तमाम रियायतें आपने दी। हमने फ्री नहीं किया है, रियायत दी है। और पर्टिकुलरली एक कैटेगरी जो गरीब लोग हैं उनके लिए उनके मदद की बात कही है। और हिमाचल प्रदेश में जो निर्णय हमने लिए हैं वो निर्णय के मुताबिक ये है कि भी चाहे वो पावर की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई की बात है, चाहे वो महिलाओं की बात है, हमने फ्री उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से इसका प्रचार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये कैटेगरी जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या मदद कर सकते हो उसका रास्ता निकालने की कोशिश किया, उनको मदद करने की कोशिश किया। ऐसे सभी राज्य करते हैं, किया है, एक नहीं अनेक राज्यों में किया है। जो सबसे सफल प्रोग्राम आपके राज्य में रहा, अगर 4.5 साल में मैं आपसे पूछूं तो किसको काउंट करेंगे? सबसे सफल कार्यक्रम हमारा हिमाचल प्रदेश में जो सोशल सेक्टर में हमने काम किया है, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, और उसमें हमारे 3-4 चीज़ों का एक जो हमारा वो कॉम्बिनेशन है। हेल्थ सेक्टर में हिम केयर है, सहारा योजना है, और उसके बाद बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करना, हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान करना, यानी कि गरीब लोगों के लिए जो मदद के लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया 4-5 योजनाओं का, वो एक बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। उसके कारण निश्चित रूप से लाभ होगा, और लाभान्वित लोग जो है इस बात को रियलाइज करते हैं कि आज से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं वो कोई भी नहीं कर पाई है। आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है कई राज्यों में एक नए मुद्दे खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हिजाब मुद्दा, उत्तर प्रदेश में चुनाव था उसके पहले आया। अभी जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव आ रहा है तो एक हनुमान चालीसा विवाद सामने आ रहा है, और इसमें शिवसेना का रुख जो है वो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खासतौर से हिमाचल और गुजरात के चुनाव से पहले तो ये मुझे लगता है कि इस मुद्दे का उतना कितना महत्व होगा वो विषय ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी चुनाव के लिए लंबा वक्त है। लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो जिस प्रकार से सारी घटना घटित हुई है इन दिनों में ये, और हिमाचल इन सारी चीज़ों से हट करके है, दूर है। और मैं समझता हूँ कि उस तरह से जहाँ की महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ या दूसरे प्रदेशों की परिस्थितियाँ, उनके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है।
टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गजेंद्र के साथ आमोद राय, टीवी 9।